नमस्कार, ज्ञान गोदाम चैनल में आप सबों का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज कहानी कारगिल के शेरशाह या यूं कहें भारतीय सेना के बहादुर जवान कप्तान विक्रम बत्रा की। गजब की जानकारी दूंगा यारो। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की जानकारियां मैं आप तक और भी लाता रहूं। यह कहानी है परमवीर चक्र विजेता विक्रम बत्रा की, वह अविश्वसनीय साहसी सैनिक जिसने कारगिल के युद्ध क्षेत्र पर वह कर दिखाया कि आने वाली पीढ़ी इसे याद रखेगी। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर की खूबसूरत वादियों में हुआ। अपने जुड़वा भाई विशाल से ये मात्र 14 मिनट बड़े थे। विक्रम अपने माता पिता की तीसरी संतान थे। इनके पिता गिरधारी लाल बत्रा एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल थे। इनकी माता कमलकांता बत्रा एक स्कूल टीचर थी। अपने सहपाठियों और शिक्षकों के बीच विक्रम बहुत मशहूर थे। कारण पढ़ाई में अच्छे होने के साथ साथ वे खेल कूद में भी अच्छे थे। इसके अलावा स्कूल में होने वाली अनेक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। यही नहीं, उत्तर भारत के सबसे अच्छा एनसीसी कैडेट होने के साथ साथ विक्रम कराटे में ग्रीन बेल्ट होल्डर भी थे। इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर टेबल टेनिस भी खेला था। इससे यह ज्ञातव्य हो गया होगा कि यह पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी अव्वल थे। चूंकि एनसीसी से ये थे तो इनका बचपन से ही देशभक्ति और देश के प्रति प्रेम था। बचपन से ही यह भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते थे। उनके परिवार के लिए यह कुछ नया नहीं था। जब उन्होंने साल 1995 में अपना ग्रेजुएशन का पढ़ाई पूरा किया तो वे संयुक्त रक्षा सेवा यानी सीडीएस की परीक्षा के लिए तैयारी करने का फैसला किया। एक दिलचस्प बात यह भी है कि हांगकांग की एक फर्म द्वारा मर्चेंट नेवी के लिए इन्हें चुना भी गया था, लेकिन उन्होंने अपना मन बदल लिया और अपनी माँ से कहा, माँ, पैसा जीवन में सब कुछ नहीं है, मुझे अपने देश के लिए कुछ अलग, कुछ बड़ा करना है। जुलाई 1996 में इन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। दिसंबर 1997 में प्रशिक्षण समाप्त होने पर इन्हें 6 दिसंबर 1997 को जम्मू के सपोर नामक स्थान पर सेना की 13 जम्मू कश्मीर राइफल में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिल गई। उन्होंने 1999 में कमांडो ट्रेनिंग के साथ साथ कई प्रशिक्षण भी लिए। 1 जून को उनकी टुकड़ी को कारगिल युद्ध भेजा गया। हम और राकी नाब स्थानों को जीतने के बाद विक्रम को कैप्टन बना दिया गया, यानी लेफ्टिनेंट से वो अब कैप्टन बन गए। इसके बाद श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण चोटी 5140 को पाक सेना से मुक्त करवाने का जिम्मेदारी कैप्टन बत्रा की टुकड़ी को मिला। कैप्टन बत्रा अपनी कंपनी के साथ घूमकर पूर्व दिशा की ओर से इस क्षेत्र की तरफ बढ़े और बिना शत्रु को भनक लगे हुए उसकी मारक दूरी के भीतर तक जा पहुंचे। कैप्टन बत्रा ने अपने दोस्तों को पुनर्गठित किया और उन्हें दुश्मन के ठिकानों पर सीधे आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। यानी ये जो लड़ाई हुई एकदम आमने और सामने की लड़ाई हुई। सबसे आगे रहकर दस्ते का नेतृत्व करते हुए उन्होंने बड़ी निडरता से शत्रु पर धावा बोल दिया और आमने सामने की या यूं कहे गुत्थम गुत्था लड़ाई में इनमें से 4 को मार भी डाला। यानी दुश्मन के 4 सैनिकों को उन्होंने मार डाला आमने सामने की लड़ाई में। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने जब इस चोटी से रेडियो के जरिए अपना विजय उद्घोष किया, यह दिल मांगे मोड़
कहा तो सेना ही नहीं बल्कि पूरे भारत में भी इनका नाम छा गया। इनका नाम पूरे भारत में रातों रात मशहूर हो गया। इस दौरान विक्रम के कोड नाम, जो कोड नाम इन्हें दिया गया था युद्ध से पहले, वो कोड नाम था शेरशाह। तो विक्रम का कोड नाम शेरशाह के साथ ही इन्हें कारगिल का शेर की भी संज्ञा दे दी गई। यानी यह एक 5140 एक महत्वपूर्ण चोटी थी जिसे बिना जीते युद्ध जीतना असंभव था। विक्रम ने इस चोटी को फतह किया। अगले दिन चोटी 5140 में भारतीय झंडे के साथ विक्रम बत्रा और उनकी टीम का फोटो मीडिया में आने लगी और जीत का डंका पूरे विश्व में बजने लगा। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण चोटी बच रही थी 4875, यानी 4875 को भी कब्जे में लेने का अभियान शुरू कर दिया और इसके लिए भी कैप्टन विक्रम को ही चुना गया। कैप्टन विक्रम और उनकी टुकड़ी को यह जिम्मेदारी दी गई कि उन्हें इस चोटी पर भी अपना झंडा फहराना है। उन्हें और उनकी टुकड़ी को एक ऐसी संकरी चोटी से दुश्मन के सफाए का कार्य सौंपा गया जिसके दोनों ओर खड़ी ढलान थी और जिसके एकमात्र रास्ते पर शत्रु ने भारी संख्या में नाकाबंदी लगा रखी थी। यानी एक रास्ते पर शत्रु सामने से अपनी एक अच्छी पोजीशन में था और दूसरे रास्ते पर खड़ी ढलान होने के लिए कारण उस तरफ से जाना बहुत ही दुर्गम काम था। कार्रवाई को शीघ्र पूरा करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा ने एक संकीर्ण पठार के पास से शत्रु ठिकानों पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। आक्रमण का नेतृत्व करते हुए आमने सामने का भीषण गुत्थम गुत्था लड़ाई में अत्यंत निकट से 5 शत्रु सेना को इन्होंने मार गिराया। आमने सामने की लड़ाई में यानी इन्होंने 5 सैनिकों को तुरंत ही मार गिराया। इस कार्रवाई के दौरान वे स्वयं भी बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। गंभीर जख्म लग जाने के बावजूद भी वह रेंगते हुए शत्रु की ओर बढ़े और एक ग्रेनेड निकालकर शत्रु सेना पर फेंक दिया, जिससे शत्रु सेना का पूर्ण सफाया हो गया। सबसे आगे रहकर उन्होंने अपने साथी और जवानों को एकत्र कर आक्रमण के लिए हमेशा प्रेरित करते रहे और दुश्मन की भारी गोलाबारी के सम्मुख एक लगभग असंभव सैन्य कार्य को पूरा कर दिखाया। इन्होंने जान की परवाह न करते हुए अपने साथियों के साथ, जिनमें एक लेफ्टिनेंट अनुज नैयर भी थे, कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। किंतु जख्म इतनी गहरी थी कि कुछ समय बाद वह वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके इस असाधारण नेतृत्व से प्रेरित उनके साथी जवान प्रतिशोध लेने के लिए शत्रु पर टूट पड़े और शत्रु का पूर्ण सफाया करते हुए पॉइंट 4875 को अपने कब्जे में कर लिया। कैप्टन बत्रा के पिता GL बत्रा कहते थे कि उनके बेटे के लिए कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल YK जोशी ने विक्रम को शेरशाह का उपनाम से भी नवाजा था। वो हमेशा कहते थे, या तो बर्फीली चोटी पर तिरंगा लहरा कर आऊँगा, नहीं तो उसी तिरंगे में लिपट कर आऊँगा, पर आऊँगा जरूर। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा 13 जम्मू कश्मीर राइफल के एक वीर जवान थे। 15 अगस्त 1999 को भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत परमवीर चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया। तो ये थी कहानी एक शूरवीर विक्रम बत्रा की, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और भी जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की जानकारियाँ मैं आप तक लाता रहूं। धन्यवाद।